इसके बाद हम करेंगे 3.6 मेमोरी। व्हाट डिड यू ईट इन डिनर स्टडी? आपने डिनर में कल क्या खाया था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मतलब बताने का कोशिश यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, कैसे मतलब कैसे हम याद रखते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट हाईएस्ट मार्क इन योर क्लास? द मेंटल प्रोसेस यू नीड टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नोन एज मेमोरी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए, ठीक है ना, मतलब जिस मेंटल प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी क्या है कि एक स्टोर है, ठीक है, जहाँ पे स्टोर रहती है ये सब चीज़ें। वे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम ये है, ठीक है, ये स्टोर हो गया। आज हमने या कल हमने डिनर में ये खाया तो स्टोर हो गया। ठीक है, मुझे ये मतलब ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी कल जो मैंने देखा था, ये स्टोर हो गया। तो वो जो मेंटल प्रोसेस है यूज़ टू आंसर, जो मेंटल प्रोसेस का आप यूज़ करते हो ये सभी चीज़ों का आंसर देने के लिए इन सारे क्वेश्चनों का, उसको मेमोरी कहते हैं। इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ कॉग्निटिव टास्क। तो क्या है कि जब भी हमें ज़रूरत होता है किसी चीज़ को याद करने का तो हम याद करते हैं और उस चीज़ को हम परफॉर्म करते हैं। इट हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज अ प्रोसेस। इसको 3 भागों में मेनली मतलब बांटा जाता है। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस गो थ्रू दिस स्टेज। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस से जो रिसीव करते हैं, जैसे सुन के हो गया, देख के हो गया, इन 3 प्रोसेस से जाता है। ठीक है, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। अब इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल क्या है? तो अब हम क्या समझेंगे कि ये जो 3 होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ये प्रोसेस जो होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं मेमोरी के। इस चीज़ को हम समझेंगे। तो इनकोडिंग में क्या होता है? इनकोडिंग में सपोज़ कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कि कोई चीज़ देखा, आपने कोई घटनाएं देखी आपने, अब उसको आपके दिमाग ने अपने तरीके से समझा, ठीक है ना, और उसको स्टोर किया। ठीक, तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारा जो सेंस ऑर्गन है हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, और मैसेज देख के क्या करता है ब्रेन की, उसको अपने हिसाब से समझता है और उसके बाद उसको स्टोर करता है। ठीक है ना। अब सेकंड में क्या है? स्टोरेज। इन दिस सेकंड स्टेज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय मेमोरी सिस्टम आर स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर। तो मैंने जैसा बताया कि स्टोर करता है, और ताकि जो स्टोर जो मतलब हुआ है उसको जब कोई पूछे, ठीक है ना, तो उसको हम बता सके। ठीक है, अब यहाँ पे रिट्राइवल आता है। तो इट रेफर टू लोकेट एंड ब्रिंग द स्टोर मटेरियल टू वंस अवेयर व्हेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। तो जब भी कब ज़रूरत होता है तो हम उसको दोबारा याद कर सके। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है। मान लेते हैं कि हमने देखा कि चोर है ना, भाग रहा है किसी के बैग लेके, और ये जगह हमने देखी। अब इस चीज़ को हमने अपने हिसाब से अपने दिमाग में फिट किया कि भाई यहाँ से लेके वहाँ भागा और फिर वहाँ से ऐसे ऐसे मतलब भाग गया। ठीक है, ये हमने देखा, इसको हमने अपने तरीके से समझा, इसको हमने अपने तरीके से फिर स्टोर कर दिया इसको। अब जब पुलिस ने हमसे पूछे कि भाई किसी को देखा तुमने, तो हमने अपने तरीके से इसको रिट्राइवल करने की कोशिश की और उसको बताया। अब कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ स्टोर तो मतलब इनकोड करते हैं, समझते हैं, फिर स्टोर करते हैं, उसके बाद हम रिट्राइवल नहीं कर पाते। जैसे हमने कोई चीज़ कहीं रखा है, ठीक है ना, और हमें पता है कि हमने कहीं रखा है, लेकिन हम वो चीज़ फिर उस समय याद नहीं कर पाते कि हमने कहाँ रखा है। तो इस टाइप से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें यही 3 चीज़ बता रखा है।